दूसरा दिन है पीएचडी पकौड़े वाली प्रोफेसर रितु का जो काउंटर है वो डीयू के बाहर पहुंच चुका है और सीधी तस्वीरें समता आवाज़ टीवी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि आज पुनः दूसरे दिन पकौड़े तलने की तैयारी पीएचडी प्रोफेसर रितु जो साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, आज दूसरे दिन पुनः शुरू होने वाला है। पीएचडी दूसरा दिन है आज और दूसरे दिन एक नया आविष्कार यहाँ पर देखने को मिल रहा है इनके टीम में कि एक बेंच भी लगा दी गई है जिससे कि लोग खड़े होकर आराम से पकोड़े का एंजॉय कर सके। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र भी कल की तरह मौजूद हैं यहाँ पर। आखिरकार दूसरा दिन पीएचडी पकौड़े वाली प्रोफेसर रितु का जो काउंटर है वो पहुंच चुका है दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर और थोड़ी देर में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किस तरह से वो पकौड़े बना रही हैं और ग्राहकों को बेच रही हैं। कल तो फ्री थे पकौड़े, आज क्या रेट लिस्ट बनी है चाय की और पकौड़े की, और क्या गैस जो नाली के गैस से चाय बनाने की बातें कल चल रही थी उस पर कुछ अमल हो पाया है, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए लोगों में उत्सुकता है और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, शाम होती जा रही है, लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। आपको तस्वीरें दिखाई थी दिल्ली विश्वविद्यालय से किस तरह से प्रोफेसर रितु ने पहला दिन शुरू किया था। प्रोफेसर रितु के प्रोफेसर से प्रोफेसर रितु पकौड़े वाली पीएचडी पकौड़े वाली के बनने तक का सफ़र हम आपको लगातार समता आवाज़ टीवी के माध्यम से लगभग 180 दिन से दिखा रहे हैं। आज 182वां दिन है और दूसरा दिन है इस काउंटर का पीएचडी पकौड़े वाली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना को भारत के इतिहास में बड़ा ऐतिहासिक माना जा रहा है, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के अंदर, कि किस तरह से इस समाज के बच्चे पीएचडी कर विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर बनने के बावजूद भी किस तरह से मनुवादी मानसिकता के शिकंजे में कस गए हैं और उनको पकौड़े बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। आज दूसरे दिन की पूरी खबर समता आवाज़ टीवी के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला। लोगों में उत्सुकता और पीएचडी प्रोफेसर के हाथ से पकौड़े खाने के लिए आप देख रहे हैं किस तरीके से दूसरे दिन भी जमावड़ा लोगों का हो गया है शाम होते ही। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल समता आवाज़ टीवी। आज प्रोफेसर रितु के प्रदर्शन का 182वां दिन है और उनके इस, जैसा कि मैंने पहले भी अपनी खबर में बताया कि ये बड़ा ही ऐतिहासिक इतिहास का वो लम्हा है, भारतीय इतिहास में पहली बार ये लम्हा है। इससे पहले भी हालांकि आपने BA और MA चाय वालों के नाम सुने होंगे, लेकिन पीएचडी किए हुए छात्रों का ये ऐतिहासिक दिन है, दूसरा दिन है आज के भारतीय इतिहास में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के बच्चों का स्थान कहाँ पर है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीएचडी करने के बाद एक प्रोफेसर छात्र बन जाता है, लेकिन क्या वो प्रोफेसर रह पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर वो प्रोफेसर रह पाता तो यहाँ पर पीएचडी पकौड़े वाली नहीं लिखा जाता। अगर वो पीएचडी के प्रोफेसर होते, जैसे कि हमने बताया पहले भी कि दौलत राम कॉलेज जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी का एक अंश है, उसके अंदर प्रोफेसर रितु साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी और उनको नौकरी से किस तरीके से षड्यंत्र से निकाला गया और उसके बाद 180 दिन प्रोटेस्ट करने के बाद जब उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए पीएचडी पकौड़े वाली के नाम से ये काउंटर लगाया है। कल बड़ा उत्साह का दिन था, कल चूँकि इसका इनॉग्रेशन था और ये नीचे जो आपको दिख रहा है प्रोफेसर पीएचडी पकौड़े वाली, यहाँ पर एक अखबार लगा हुआ था जिसका इनॉग्रेशन प्रोफेसर रितु ने किया। सैकड़ों मीडियाकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, उसके गवाह थे कि किस तरह प्रोफेसर रितु ने अपने इस काउंटर का उद्घाटन किया था। और कल का एक और उत्कृष्ट दिन था कि कल के दिन जितने भी यहाँ पकौड़े खाने वाले आए थे उन सबको फ्री में पकौड़े और चाय वितरित की गई, क्योंकि ये पहला दिन था। आज दूसरा दिन है, प्रोफेसर रितु से जानने की कोशिश करेंगे आज के दिन क्या उन्होंने रेट लिस्ट तैयार की है, चाय का क्या रेट है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नाले की गैस से हम चाय बनाएंगे तो हो सकता है 1000 रुपये सिलेंडर के बच जाएँ, तो चाय जो 10 रुपये की मिल रही है, 15 रुपये की मिल रही है, तो ये हमारे यहाँ ग्राहकों को 3 या 4 रुपये की चाय यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। आइए कुछ लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे, कुछ चर्चा हो जाए आप लोगों से।
कुछ चर्चा कर लें। कहाँ से आए हैं? हम स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। इनसे भी जानते हैं कि मैडम 2 या 3 साल बाद अभी आप क्या कर रहे हैं वैसे? अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स से है, लेकिन ऑनर्स के बाद शायद ये भी पीएचडी करें और 3-4 साल बाद मुझे लगता है कि प्रोफेसर रितु के बगल में इनका भी एक काउंटर दिखाई दे जाए, मोमोज का या बर्गर का या किसी और भी चीज़ का, क्योंकि नौकरी तो है नहीं, और नौकरी है तो एडहोक पर है, परमानेंट नहीं है। लेकिन नौकरी मिलेगी इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं तो है। लगता है 3-4 साल बाद आप यहाँ पर प्रोफेसर रितु के समक्ष में कॉम्पिटिटर बनकर खड़े होंगे। सही बात है, अगर जातिवाद करके नौकरियां ली जाएंगी और कुछ कुछ लोगों को नौकरी दी जाएंगी तो यही हालत रहेगी। चलिए, दबी जवान में ही सही, मैडम ने माना है। अपना परिचय दीजिए। ट्यूलिप, सेकंड ईयर। क्या नाम है? ट्यूलिप। ट्यूलिप। यस। क्या आपका मानना है इस पूरे प्रकरण को देखते हुए? बहुत बहुत शर्मिंदगी की बात है। जी, एज ए स्टूडेंट। शर्मिंदगी उनके लिए है जिन्होंने नौकरी छीनी है। आप क्यों शर्मा रहे हैं? आपको तो गर्व होना चाहिए कि प्रोफेसर रितु कोई ऐसा धंधा नहीं कर रही है जिससे समाज का जो नाक है वो नीचे जाए। कोई चोरी नहीं कर रही है, डकैती नहीं डाल रही है, कहीं कोई ऐसा काम नहीं कर रही है, शान से जी रही है, शान से एक बिजनेस कर रही हैं। मगर इनको भी न्याय मिलना चाहिए, ऐसे दिस इज नॉट फेयर। न्याय तो चलिए मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, लोग कह रहे हैं 2014 में हम लोग आज़ाद हुए हैं। खासकर देश की महिलाएं कह रही हैं कि 2014 में हम आज़ाद हुए हैं। उनको पता ही नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में उनको 56 में ही आज़ाद कर दिया था। मैडम परिचय दीजिए, कहाँ से आई हैं आप? निशा जहांगीरपुर से। जहांगीरपुर से। दिल्ली से। हाँ, क्या दिल्ली लगता है से। इस पूरे प्रकरण को देखकर पीएचडी पकौड़े वाली? जो भी ये कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। इससे बहुत हिम्मत वाली बात है, हमारी हिम्मत बढ़ रही है और इनको हिम्मत देने के लिए हम लोग आ रहे हैं और आते रहेंगे। आ रहे हैं, आते रहे हैं। आप तो लगातार नीला झंडा लेकर घूम रहे हैं, बाबा साहब का नीला रंग है। क्या लगता है पूरे देश के अंदर आपने साइकिल से यात्रा की है, कई हजार किलोमीटर साइकिल चलाई है, इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? ये जिस तरीके से तानाशाह सरकार जी, गरीबों को सता करके और ऐसा काम कर रही है, ये है इंसानियत के लिए बड़ा भारी भयंकर तूफान खड़ा कर रही है। जिस दिन ये समाज अभी तो ये कुत्तों की तरह बंटा हुआ है, एक ईंट जैसे ईंट उठा के मारा कुत्तों, जी, एक कुत्ता भाग जाएगा प्यासे करके, क्योंकि उसका कोई साथ नहीं देता है। जिस दिन ये मधुमक्खी की तरह जी इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, फिर तो ये जहाँ से आए हैं वहीं भागते नजर आएंगे। जहाँ से आए हैं वहीं भगा देंगे कह रहे हैं साहब। सर ऐसे हो सकता है क्या? हिंदुस्तान तो हमारा, ये किसी और का है क्या? इसके बाप का हिंदुस्तान है? हमारा हिंदुस्तान है सर। हम सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पे, हमने हिंदुस्तान बनाया, हमारा इतिहास बोलता है और डंके की चोट पे बोलता है सर। इनके कहने से क्या होता है? कहने को तो कुछ भी कहने दो, नशे में नींद में लग रहा, सो रहे हैं वो। जागेंगे तो जमीन निकल जाएगी पैरों से। बिल्कुल निकलेगी, बिल्कुल होने वाला, देख लीजिए सर। जागरूक हो रहे हैं हमारे लोग, तो ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं अब, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। चलिए, कल के मुकाबले नया स्टाफ रितु ने रख लिया है। मैडम क्या नाम है आपका? मेघना। प्रेरणा। क्या मेघना। मेघना। हाँ जी। मेघना, आज दूसरा दिन है और आप नई भर्ती हैं प्रोफेसर रितु की टीम में। कल आप नहीं आए थे। प्याज काट रहे हैं, ढंग से नहीं काट पा रहे, घर पर नहीं काटी कभी? ये चाकू थोड़ा अच्छा, खराब ना सा है। जाने आंगन टेढ़ा, मतलब या तो आंगन या की तो उल्टी बता दो। चाकू, या तो चाकू शार्प नहीं है, या तो चाकू शार्प नहीं है, या मैं शार्प नहीं हूँ, पता नहीं कौन सा। अरे आराम से भाई, आराम से, हाथ ना काटे ना। क्या लगता है, प्याज काट रहे हैं, पकोड़े बनाने की तैयारी चल रही है, अगर यही हाल आपके साथ भी हुआ तो हम भी आके पकोड़े बनाएंगे, क्या करेंगे अब? अगर कोई ऑप्शन नहीं 3 साल बाद की प्रैक्टिस आज से चल रही है। कोई ऑप्शन तो छोड़ते नहीं है हमारा गवर्नमेंट। इट डजंट लीव अस विद एनी ऑप्शंस टू पीसफुली प्रोटेस्ट। इट डजंट अलाउ अस टू डू दिस, सो वी हैव टू डू whatever it takes to be मजबूरी heard, है। whatever it takes to be heard, whatever it takes to allow the government to listen. Allow to government listen। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट अपेक्षा और कल की तरह आज भी प्याज काट रही हैं अपेक्षा, कब तक प्याज काटेंगी भाई? जब तक हमारे पास कोई ऑप्शन आता नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। मतलब हमारे पास कोई, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो मतलब आप भी 4 साल बाद की जो तैयारी है वो आज से शुरू कर रही हैं? या
एक्चुअली गवर्नमेंट ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं ना हमारे पास। देखिए कब तक का विचार है आपके पूरी टीम का इसको आगे रेगुलराइज करने के लिए? जब तक हमारी सोशल जस्टिस की मांग को ये पूरा नहीं कर देते पूरा नहीं कर देते तब तक बैठेंगे। चलिए, सोशल जस्टिस की मांग है, पूरा नहीं कर देते। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, सफ़ेद कमीज, चमकती हुई कमीज। ये मनुवादियों को अच्छी नहीं लगती है। दलित के शरीर पर सफ़ेद रंग की प्रेस करी हुई कमीजें क्यों चिल्लाते हो भाई? यार गंदे कपड़े पहना करो भाई। आपने 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 इस देश की शांति भंग कर रखी है। भैया मैं बिहार से आया हूँ अच्छा, और बिहार से कल ही आया हूँ और पकौड़े खाने के लिए, रितु मैम को साथ देने के लिए। जो सरकार, केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए जी। जो ये काम पढ़े लिखे जब कर रहे हैं। बेरोजगारी है, शिक्षा है, महंगाई है, स्वास्थ्य, सब चीज़ सीमा का बाहर है। मतलब ये चीज़ सबको अब बहुजन समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा जितने भी हमारे आदिवासी के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को समझ में आ जाना चाहिए अब तक। जो ये सबको आज कल से ये हालात किए हुए हैं और बढ़ती ही जाएगी ये हालात। महज अब समझ में आ जाना चाहिए, अब चुपना नहीं चाहिए, घर में बैठना नहीं चाहिए, बाहर आना चाहिए और इस सरकार को हटाने की ज़रूरत है। ये हटाएगा नहीं तो देश बचेगा नहीं। ये तो और जो मैं उबैद अली बिहार से, मेरे ऊपर भी बहुत अत्याचार हुआ है। बताइए ये दर्शक लोगों को मैं, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार है, या दिल्ली में है आम आदमी का सरकार, केंद्र सरकार मोदी जी है, या यूपी में है योगी जी का। तो डबल इंजन की सरकार है भाई। बिहार में भी बीजेपी है, में भी है बीजेपी का। महज मेरे ऊपर जब मैं जब आवाज़ उठाने लगा, मैं ब्लॉक, थाने में, हॉस्पिटल में, बैंक में, राशन डीलर, खाद डीलर, सब जगह मैंने आवाज़ उठाने लगा तो मेरे ऊपर भी मुकदमा होने लगा। और मुकदमा होने के बाद एक दिन 3 FIR हाजत में बंद करके महज इसके बाद मुझे जेल भेजा गया। महज जेल कितने दिन गए थे? 56 दिन मैंने जेल में रहा। आपको पता है जो आपकी इस समय वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, जी जी, ये भी अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए 24 दिन जेल रहकर आए हैं। जी जी, महज मुझे जेल और मुकदमा, हमला, मतलब जलील किया गया, मुझे रुस्वा किया गया, मतलब दंड जुर्माना किया गया, मुकदमा किया गया, हमला किया गया, जेल भेजा गया। महज मैं इतने उम्र में, महज 2013 से संघर्ष में मैं जी रहा हूँ और संघर्ष का आदी हूँ। महज पीछे नहीं हटूंगा। चलिए, मेरे साथ सहयोगी संतोष हैं जो 24 दिन की गोरखपुर जेल यात्रा से हमारे साथ एक पत्रकार साथी हैं, माफ़ कीजिएगा, क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, इस तरह की घटनाओं को जब आप शूट करती हैं, रिपोर्ट करती हैं और अपने आवाम तक पहुंचाती हैं, जो आपके दर्शक हैं, तो क्या संदेश उनकी तरफ से आते हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आती है, और आपकी खुद की भी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मेरी तो ये प्रतिक्रिया है कि देश में कई तरह के इस तरह की तमाम तरह के सारे आरोप लगते हैं सरकार पर। सरकार काम करती है, लेकिन ऐसी कोई सरकार अभी तक मुझे नहीं लगता कि बनी है जो महिलाओं के लिए भी पूरी तरीके से कर सके, या युवाओं के लिए पूरी तरीके से अपना कर सके, या बुजुर्गों के लिए, धर्म के लिए जो मंदिर और मस्जिदों के जो तमाम तरह के मुद्दे हैं उन पे पूरी तरह से खड़ी उतर सके। ऐसी तो कोई सरकार ही नहीं है। तमाम तरह के इस तरह के मामले तो सामने आते रहेंगे, हाँ, लेकिन जो ये अभी इस वक्त रितु प्रोफेसर जी ये जो स्टॉल खोल के अपनी न्याय करने की बात कर रही हैं, एकदम सही है। उन्हें अपनी बात पहुंचाने का एकदम पूरा अधिकार है। वो जिस तरीके से चाहती हैं वो अपनी बात को पहुंचा सकती हैं। आपको नहीं लगता 33% का जो रिजर्वेशन है महिलाओं को मिला हुआ है सरकार के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, आज तक की किसी भी सरकार ने नहीं दिया है? वर्तमान में बीजेपी सरकार ने कुछ ऐलान किए हैं, लेकिन वो भी नहीं लगता है कि नीचे तबके का, जिसको SC ST OBC माइनॉरिटी कहा जाता है, उस समाज की महिलाओं को उनका कुछ फ़ायदा मिलेगा? फायदा तो देखो आरक्षण से मिलता ही है, चाहे वो किसी भी वर्ग को मिले, चाहे आरक्षण से नहीं, प्रतिनिधित्व से, रिप्रेजेंटेटिव से तो मिलेगा ही। साथ में जो आरक्षण मिलते हैं उसका सबसे ज़्यादा जो उनका एम होता है सरकार का कि आपने जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है वो उनकी भलाई के लिए है। लेकिन आप ये चीज़ समझें, क्योंकि आपके पिछले समय में कुछ ऐसा रहा है कि आपको उस वक्त आगे मौका मिला था, उस वक्त उनको वो मौका पीछे नहीं मिल पाया, और आज उन्हें आपके साथ संतुलन मिलाने के लिए वो आरक्षण दिया जा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, इस बात को समझने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात बताई है। क्या नाम है आपके चैनल का? टाइम्स एक्सप्रेस। टाइम्स एक्सप्रेस से हैं। मेरे समतावाज के दर्शकों से अनुरोध है कि इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए कुछ और साथियों से बात करते हैं। प्रोफेसर रितु की तरफ चलते हैं। आप रात में देखिए किस तरीके से चमक रहा है
और एक ख़ास बात जो इस ठेले की मैं आपको बताऊं कि जो इसमें लोगो है शाइनिंग मारता है, और रात में देखिए कितना सुंदर जल रहा है। ऐसा बहुत कम आपने देखा होगा दुकानों पर कि रात में चमकता हुआ है। पीछे बाबूजी खड़े हैं लगातार इस मुद्दे पर वो नजरें गड़ाए बैठे हैं। संतोष आओ जरा पीछे और बाबूजी को दिखा दें। बाबूजी कल आप नहीं आए पकौड़े खाने के लिए? कल मैं लाइटर दे दो। आते आते रह गया जी लेकिन कुछ और काम में मैं बिजी था, जी। तो नहीं तो ये जुमला पकौड़े तो जहाँ बन रहे थे जुमला वो खा पकौड़े रहे खाने थे आपको? हाँ, तो क्योंकि मोदी जी ने सिखा दिया है जुमला नौकरियां देनी है। हाँ जी, 2 करोड़ नौकरियां देंगे जी, जुमला ले लो जी। जब नौकरी मांगो तो लठ देते हैं जी, जब नौकरी मांगो तो लठ देते हैं। तो ये है मोदी जी के जुमले, आज तक जुमले ही दिए हैं। मुझे तो पता नहीं वो गिन्नी बुक वाले कहाँ है। एक वर्ल्ड की गिन्नी बुक है, वर्ल्ड बुक गिनीज बुक सब में नाम हाँ, आना चाहिए। वो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई जुमलेबाज, अगर कोई झूठा आदमी कोई प्राइम मिनिस्टर है तो वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में दुनिया में नंबर जेल जाओगे, 1 है। जेल देश के प्रधानमंत्री को झूठा बोल रहे अरे हो। जेल में तो वैसे ही हैं ये ओपन। राष्ट्रद्रोह लगेगा आपको आज जो हम खड़े हैं घूम रहे हैं ये ओपन जेल में है। पता नहीं कब क्या हो जाए, 144 जब देखते हैं तब लगा देते हैं। ये तो ओपन जेल है, पता नहीं कब ले जाएं, पता नहीं कब लेकर कहाँ जाकर हम लोगों को छोड़ दें। यानी कि इनके ऊपर कोई भरोसे की बात ही नहीं है। जिस आदमी ने इन लोगों के ऊपर भरोसा किया वो आज भी मरा और कल भी मरा जी। जिस आदमी ने ये प्रधानमंत्री पर, प्रधानमंत्री के खिलाफ देश के नागरिकों को भड़का रहे हैं। एनएसए लगेगी इनके ऊपर? भड़का नहीं रहे, ये सच्ची बात सत्य बोल रहे हैं। जो हाथ में ऐसे लोगों के हाथ में देश की सत्ता आ गई जो खुद गुंडे हैं, वो तड़ी पार हैं, वो तड़ी पार गुंडे के हाथ में पुलिस स्टेशन आ गया, गृह मंत्री उसके हाथ में आ गया, गृह मंत्री के हाथ में आ गया। और गृह मंत्री फिर क्या करेगा? किताबें उसने जो नियम थे लॉ एंड ऑर्डर की सारी साइड में रख दी, अपने ऑर्डर चला रहा है। इसके अलावा और क्या करने का है? लेकिन हमारा तो ये है, ये प्रोफेसर हैं, PhD डिग्री ली हुई है। मोदी जी कहता है जी पकौड़े तो लो, मोदी जी कहते हैं पकौड़े रोजगार है भाई। कल में 1 करोड़ का रोजगार करने के बाद में ये रोजगार करेंगे। और मोदी जी रोजगार किनको देते हैं? उनका कोई पेपर नहीं, कोई उनकी इंटरव्यू नहीं, सीधे PM हाउस में पीछे के गेट से रखे जा रहे हैं, एंट्री करे जा रहे हैं। तो हक है उनका। आओ, तो यही है झंझट। इसी को ये तो कहते थे जुमलाबाज, जुमले पे जुमला। वो उसके खुद अमित शाह जी कहते हैं ये मोदी जी का जुमला है। राजस्थान में इलेक्शन हो रहे थे, उसमें कहते 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, अब मिला किसी को 400 सिलेंडर। दुनिया का नंबर 1 झूठा आदमी कोई है तो नरेंद्र मोदी है। उसमें हमारे देश का सबसे नंबर 1 नाम कर दिया। झूठ बोलने वालों में प्राइम मिनिस्टर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। चलिए, देश की जनता के ये विचार हैं। यशस्वी, माननीय, देश के डंका बज रहा है विदेशों में ऐसे प्रधानमंत्री के लिए। तो सोचिए कि जब देश की जनता इस तरह के विचार रखती है तो बाहर के लोग क्या विचार रखते होंगे ऐसे देश के प्रधानमंत्री के लिए।